सभी छात्रों को मेरा सुप्रभात। आज सभी छात्र और हम सब मिलकर आज बड़ा ही रोचक पाठ पढ़ेंगे। रक्त और हमारा शरीर। वसंत भाग 2 से लिया गया है। रक्त और हमारा शरीर शब्दों को सुनते ही हमारे सामने रक्त शब्द हमारी आंखों के सामने आ जाता है। रक्त से तात्पर्य है खून। खून शब्द सुनते ही कुछ छात्र घबरा जाएंगे और कुछ छात्र उसके बारे में जानना चाहेंगे। अब यह विषय आप सभी का विज्ञान विषय से जुड़ा हुआ है। हमारा शरीर, हमारे शरीर में रक्त शब्द से क्या तात्पर्य है, आप सभी छात्र सुचारू रूप से जानते हैं। हमारे शरीर में रक्त हमें दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो है लाल रंग में और एक है सफेद रंग में। लाल रंग में पाए जाने वाला खून लाल रक्त कण कहलाते हैं और सफेद रंग में पाए जाने वाला खून सफेद रक्त कण कहलाते हैं। आप सभी देख सकते हैं, अगर इन दोनों कणों की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो हमारे शरीर में रक्त की कमी पाई जाती है, जिसे विज्ञान में एनीमिया कहा जाता है या खून की कमी कहा जाता है। आप सभी देख सकते हैं, अगर हम अपना जीवन साधारण तौर पर जीते हैं या साधारण तौर पर हमारे शरीर में रक्त बहता है तो किस तरीके से लाल और सफेद कण नजर आते हैं, एक साथ मिले हुए कण नजर आते हैं। पर अगर खून की कमी हो जाए, यही कण क्या है आपको अलग अलग नजर आएंगे जब आप सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। आप देख सकते हैं जो लाल कण है वो आपको बालूशाही के समान नजर आ रहे हैं, या आप जैम की गोली खाते हो उसकी तरह। बालूशाही जो मिठाई है, बीच में तो वो क्या होती है, बहुत ही गहरी होती है और आसपास का जितना भी उसका हिस्सा है वो अवतरल होता है, उठा हुआ होता है। और यही लाल कण हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, सुचारू रूप से ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करते हैं और तमाम गंभीर बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो लाल कण है वो बने कैसे? हमें क्या है, आयरन एटम्स की जरूरत है अपने शरीर में। आयरन एटम्स का मतलब है कि एक साथ जो एटम्स मिल रहे हैं वो, और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, हीमी और ग्लोबिन दो से आपका बना है हीमोग्लोबिन। इसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है, हीमोग्लोबिन कहा जाता है। दोबारा से दोहराऊंगी, हीमोग्लोबिन कहा जाता है। और अगर आयरन मतलब लौह तत्व की अगर शरीर में कमी हो जाती है, अगर हम सुचारू तौर से या पौष्टिक आहार में लौह तत्व नहीं लेते हैं, लौह तत्व अर्थात हरी सब्जियों से प्राप्त होने वाला तत्व, या फिर क्या है, बैंगन से, अंडे से क्या मिलता है आपको, आयरन, लौह तत्व प्राप्त होते हैं। शरीर में आपके प्रोटीन, कैल्शियम होना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ वैसे ही लौह तत्व का होना जरूरी है। इन सभी को मिलाकर आपका क्या बनता है, लाल रक्त कण बनते हैं। अगर इन सभी की कमी हो जाती है तो लाल रक्त कण बन नहीं पाते और शरीर में थकान महसूस होती है। आप सभी को पाठ पढ़ाने से पहले यह जरूरी है कि आप इन सभी शब्दों को ध्यानपूर्वक समझें। और आप सभी छात्रों से उम्मीद है कि आप सभी छात्र इन सभी शब्दों के बारे में जांच पड़ताल करके इनकी उत्तर पुस्तिका में अपनी तालिका बनाएंगे और इनके बारे में सूचना एकत्रित करेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं।
आप यहाँ पर एक यंत्र देख रहे हैं, साथ ही साथ आप एक बहुत बड़ा पिटारा सा देख रहे हैं। अगर मैं इसे कहूं तो ये भानुमति के पिटारे के जैसे दिखाई देता है। जो हमारा रक्त है बहता हुआ, जब बहता है तो हमें प्रतीत नहीं होता इसके अंदर कितनी सारी चीजें हैं, पर जब हम जांच करते हैं सूक्ष्मदर्शी से तब हमें पता चलता है कि काफी सारे सेल्स मतलब कण हमारे शरीर में क्या है, बह रहे हैं। बिंबाणु हमारे शरीर में बह रहे हैं, प्लाज्मा हमारे शरीर में बह रहा है। ये प्लाज्मा क्या है, जो रंग में दिखाई नहीं देता है वो प्लाज्मा कहलाता है। वही जो हमारे रक्त की नलियों में क्या है, बह रहा है, वो भी किसके साथ, सफेद रक्त कण के साथ और लाल रक्त कण के साथ। वही बिंबाणु, छोटे छोटे बिंबाणु क्या कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं ताकि हमारा शरीर क्या है, सुचारू रूप से ऑक्सीजन को प्राप्त कर सके और साथ ही साथ हमारा सुचारू रूप से शरीर चल सके। सूक्ष्मदर्शी पर नजर डालें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सूक्ष्मदर्शी में कितने भागों में सूक्ष्मदर्शी बटा हुआ है। नेत्रिका, नलिका, अभिदृश्यक, अभिदृश्यक जिससे हम क्या है, चीजों को देख पाते हैं। स्लाइड, जिसमें कांच का एक टुकड़ा सा होता है और उस टुकड़े में हम ब्लड की एक बूंद, खून की सिर्फ एक बूंद स्लाइड में लगाकर जांच करते हैं क्या रक्त की कमी है या नहीं, या जो कण है, लाल कण और सफेद कण एक साथ बहुत सारे हैं या नहीं। ठीक है, स्थूल समजन, सूक्ष्म समजन, आधार, दर्पण और क्या है, मंचन। अब दर्पण, अगर दर्पण नहीं होगा तो हमें कैसे दिखाई देगा। आप सभी के पास, डिटेक्टिव्स के पास भी क्या होता है, दर्पण होता है और बहुत गहराई से चीजों को हम क्या है, जांच पाते हैं। और हमारे हाथ में भी क्या है, हमें कण नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर गंदगी है तो कण नजर आएंगे, जो गंदे कीड़े हैं वो नजर आते हैं और इसी दर्पण से वो कीड़े क्या है, देखे जाते हैं, या छोटे छोटे बारीक कण या बिंबाणु क्या है, पता लगाए जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ने में हमें पता चलता है कि रक्त समूह, हमारे शरीर में जो रक्त है वो बहुत सारे समूहों में विभाजित है। वो समूह सिर्फ 4 ही हैं, ओ, ए, बी और ए बी। डोनर और रिसीवर, डोनर देने वाला, रिसीवर उससे प्राप्त करने वाला। ओ किस किस को रक्त दे सकता है, वो सभी रक्त समूहों को रक्त दे सकता है, ओ, ए, बी और ए बी को। वैसे ही ए जो है वो सिर्फ ए और ए बी को ही रक्त दे सकता है, और जो बी है वो बी और ए बी को। पर जो ए बी है, जो रक्त समूह है, वो सिर्फ ए बी को ही रक्त दे सकता है। आपके सामने और भी आंकड़े प्रस्तुत हैं। इन आंकड़ों को आप सभी छात्रों ने भी जुटाना है। बच्चे का रक्त समूह अगर ओ, ए बी, ए या बी हो तो माता पिता का रक्त वर्ग क्या होगा, ओ का ओ ही होगा। कुछ भी हो, यदि माता का रक्त वर्ग निम्न में से कुछ भी हो तब पिता का रक्त वर्ग निम्न में से नहीं हो सकता, ए बी नहीं हो सकता। वैसे ही बच्चे का रक्त समूह ए बी हो और माता पिता का रक्त वर्ग हो ए और बी, तो यदि माता का रक्त वर्ग इनमें से कुछ भी हो तो पिता का क्या है, ओ नहीं हो सकता। वैसे ही है ए और ओ, या फिर क्या है ए तो बी या ओ, या फिर बी या ओ पिताजी का नहीं होगा। वैसे ही बी अगर बच्चे का हो, माता पिता का रक्त वर्ग या तो बी हो या ओ, या फिर क्या है बी प्लस बी। ठीक है, वैसे यदि माता का रक्त वर्ग निम्न में से है ए या ओ, तो पिता का क्या है, ए या ओ नहीं हो सकता। अब खून कौन दे सकता है, अब ऐसा क्या है खून के अंदर कि कौन कौन खून दे सकता है और कितना दे सकता है, ध्यान पूर्वक आप सभी छात्रों ने सुनना है। तमाम गंभीर बीमारियों का होने का खतरा कम हो जाता है खून देने से। खून 18 साल से अधिक उम्र के स्त्री या पुरुष ही दे सकते हैं जिनका वजन 50 किलोग्राम से अधिक हो।
वर्ष में 3-4 बार ब्लड डोनेट या खून दिया जा सकता है। खून हमारे शरीर में पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को कोने कोने तक पहुंचाता है, हमें संक्रमण इन्फेक्शन से क्या करता है, बचाता है। जांच के वक्त जब आप खून देने के लिए जाते हैं, अगर आपकी 18 वर्ष से उम्र क्या है, ज्यादा है, तो हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है, ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप का क्या है, जांच की जाती है, वजन की भी क्या है, जांच की जाती है, सही वजन है या नहीं। हमारे शरीर में कुल वजन का 7% हिस्सा खून होता है। सिर्फ 7% हिस्सा ही हमारे शरीर में खून होता है। और खून कौन दे सकेगा? यही सारे वर्ग के लोग क्या है, खून दे सकते हैं। रक्त को दान करने के क्या फायदे हैं? हम तमाम गंभीर बीमारियों से, चाहे कैंसर हो या कोई भी बीमारी हो, शुगर हो, इन बीमारियों से बच सकते हैं। इनसे खतरा हमें क्या है, कम हो जाता है। जरूरतमंदों की जान बचाने में खून देना सहायक है। खून देने पर खून पतला होता है और हृदय के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। ब्लड डोनेट करने के बाद, ब्लड दान करने के बाद बोन मैरो नए रेड सेल्स बनाती है, नए लाल रक्त कण क्या है, बनाती है। जितना खून लिया जाता है वह 21 दिन में शरीर फिर से बना लेता है और 24 घंटे में तो उसका पूरा प्रोसेस, उसकी प्रक्रिया क्या है, शुरू हो जाती है। हम सब घबराते हैं खून देने पर हम सबने अब से ठानना है कि हमें खून देना है। खून क्या है, 21 दिन में ही क्या है, शरीर में बन जाता है। देश में हर साल 250 सीसी की 4 करोड़ यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ती है, जबकि सिर्फ 5 लाख यूनिट ब्लड ही हमें उपलब्ध कराया जाता है। तो कितनी अफसोस की बात है। आप सभी छात्रों को अपने आसपास ये जानकारी क्या है, फैलानी है और इस पाठ को पढ़ने से पूर्व इन जानकारियों को आपको इकट्ठा करना बहुत जरूरी है, ताकि आप इस पाठ से यह सीख सके कि रक्त हमारे लिए कितना जरूरी है, हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है। इस पाठ के लेखक का नाम मैंने शुरुआत में इसलिए नहीं बताया, क्योंकि आप लोगों को सबसे पहले यह जानना जरूरी है, जैसे ही हम शीर्षक पढ़ते हैं तो रक्त हमारे शरीर में दौड़ने लग जाता है। तो यतीश अग्रवाल जी ने बहुत ही सुंदर पाठ आप सभी छात्रों के सामने प्रस्तुत किया है। आइए कुछ और जानकारी हम जानते हैं। ध्यान, आप सभी छात्रों ने यह ध्यान रखना है कि आप इस पाठ को पढ़ते समय यह ध्यान देंगे कि आप लोगों के पास विज्ञान से संबंधित सारी बातें इस पाठ से संबंधित होनी चाहिए। जैसे आपको अलग अलग रक्त समूहों के बारे में मैंने बताया, वैसे ही मैंने सेल्स के बारे में बताया, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा होते क्या हैं, इनके बारे में बताया। आपको और अधिक जानकारी क्या है, इकट्ठा करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और सुंदर सा इन सारी चीजों का क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है, अच्छा सा चित्र बनाना है। आप सबको ये ध्यान रखना है कि किसी भी विषय को सिर्फ आप हिंदी ही नहीं पढ़ रहे, हर विषय को आपने अन्य विषय से जोड़कर देखना है। आइए, शिशुओं, बच्चे, वयस्क, गर्भवती महिला के अंदर कितना रक्त पाया जाता है। पूर्णकालिक पैदा होने वाले शिशुओं में, जो बच्चे पैदा होते छोटे से, उनके शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम लगभग 75 मिलीलीटर रक्त होता है। यदि एक बच्चे का वजन लगभग 8 पौंड होता है तो उसके शरीर में लगभग 270 मिलीलीटर रक्त होगा, या आपका 0.007 गैलन होगा। बच्चे औसतन 80 पाउंड बच्चे के शरीर में लगभग 2650 मिलीलीटर रक्त या 0.7 गैलन होगा। वयस्क के अंदर 150 से 180 पाउंड वजन वाले औसत वयस्क के शरीर में लगभग
1.02 से 1.5 गैलन रक्त होना चाहिए। आप सब जान चुके हैं, गर्भवती महिला अपने बढ़ते बच्चों के लिए गर्भवती महिलाओं को आमतौर पर बिना गर्भवती महिलाओं की तुलना में 30 से 50% अधिक रक्त मात्रा होनी चाहिए, ताकि बच्चा क्या है, स्वस्थ पैदा हो सके। उम्मीद है सभी छात्र इस पाठ के बारे में सबसे पहले आप लोग गणित से संबंधित आपने पढ़ा, गैलन क्या होता है, मिलीलीटर क्या होता है, तो आप इन सब का एक तालिका बनाएंगे, कितने मिलीलीटर में कितना आप लोगों का लीटर होना चाहिए, गैलन कितना होता है, पाउंड कितना होता है, 1 पाउंड में कितना काउंट होता है, ये सब आप लोगों को तालिका बनाकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। वहीं विज्ञान से संबंधित सेल्स की इंफॉर्मेशन डायग्राम्स आप लोगों ने बनाने हैं, और सामाजिक तौर पर रक्तदान के क्या फायदे हैं, इन सब के बारे में आपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अगली वीडियो में हम पाठ को पढ़ेंगे, उसका अध्ययन अध्यापन करेंगे, और इससे पूर्व आप सभी छात्रों को इन सारी सूचनाओं को एकत्रित करना है। धन्यवाद।